This meeting is being recorded. ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर में से तीसरे प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है। और इस टॉपिक के लिए अभी तक के क्लासेस में हमने जो बातें समझी है, सबसे प्रथम तो आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता भगवान सर्वव्यापी है, इसी मान्यता से जुड़ी हुई है, जो कि जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है बल्कि एक व्यापी है और एक ही तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, इसे हमने समझा है। इसी तरह से आत्मा सो परमात्मा अर्थात सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे जो माना जाता है तो वास्तव में ये मान्यता गलत है। और जिसे समझने के लिए हमने अभी तक के क्लासेस में कई सारे प्रमाणों को समझा है। आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा ही वास्तव में शुरू हुई। जैसे कि ये बात बताई जाने लगी, सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप है। आत्माएं जाकर के ब्रह्मा में लीन हो जाती है, ब्रह्मा में लीन हो जाती है। शिवो हम सब शिव के स्वरूप है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं इसमें फैलाई गई है और जिस कारण से सभी अपने को भगवान का स्वरूप मानकर नास्तिकता बढ़ गई, अज्ञान का अंधकार बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप कहीं भी आस्था न होने के कारण एक तो स्वार्थ, अहम भाव और अज्ञान का अंधकार, और जिस कारण से समाज में दुर्गति फैल जाती है। इसीलिए ही इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, जिसके लिए हमने अभी तक कई सारे प्रमाण समझे हैं। जैसे इसी मान्यता से जुड़ी हुई एक मान्यता जो बताई जाती है कि हम सब सागर के बुदबुदे हैं और फिर सागर में ही लीन हो जाते हैं। तो वास्तव में अगर आत्माएं सागर के ज्ञान सागर परमपिता के बुदबुदे हैं और फिर ज्ञान सागर में ही लीन हो जाते हैं, तो फिर ज्ञान सागर में लीन होने के बाद वापिस उनका अस्तित्व तो आ नहीं सकता। जबकि गीता में ये बात स्पष्ट की हुई है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता, उसे जल नहीं भिगो सकता, पानी से आग से उसे कोई जला नहीं सकता। तो आत्मा जो है उसका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कैसे हो सकता है। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि आत्माएं भगवान में लीन होने की बात नहीं है। इसके अलावा ये जो माना जाता है आत्माएं जैसे चुल्लू पानी है, अगर चुल्लू भर पानी उठा लिया तो फिर सागर में ही मिल जाएगा। तो वास्तव में अगर आत्माएं इस तरह से चुल्लू पानी है अर्थात भगवान का अंश है, तो फिर उस चुल्लू पानी में भी परमात्मा के गुण होने चाहिए। जबकि आत्माएं जो है वो तो अवगुणों से भरी हुई है और भगवान गुणों के भंडार है। तो भगवान के जो गुण है वो मनुष्य मात्र में, मनुष्य आत्माओं में जैसे दिखने में आने चाहिए वैसे तो आते नहीं है। इससे भी ये बात स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता वास्तव में गलत है। इसके अलावा हमने भगवत गीता के कई सारे श्लोकों को समझा है, जिसमें ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में आत्माएं जो है वो भगवान का स्वरूप, आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकते हैं। जिसके लिए हमने इस बात को समझा है कि
अगर सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो फिर भगवान की शरण में जाने का उल्लेख क्यों आया हुआ है? क्योंकि अगर सभी आत्माएं ही भगवान का स्वरूप है, तो गीता में ये जो बात कही हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो फिर सभी को भगवान की शरण में जाने से मोक्ष या मुक्ति मिलती है, इस तरह का उल्लेख क्यों आया हुआ है? सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप है, तो फिर सभी पिता हो गए। तो जैसे सर्वव्यापी के टॉपिक में भी हमने समझा, आपस में सभी पिता पिता हो जाएंगे, फादरहुड। लेकिन कहने में तो सब कहते हैं आपस में भाईचारा, हम सब आपस में भाई भाई है। तो फिर आत्माएं जो है, वही अगर सभी परमात्मा का स्वरूप है, पिता है, क्योंकि परमात्मा के लिए तो कहा जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, आप ही हमारे सब कुछ है। तो फिर आत्माएं ही स्वयं का सब कुछ है, तो उन्हें कहीं भी धक्के खाने की दरकार क्या है? इसके अलावा जैसे भगवत गीता में ये बात आई है और भक्ति मार्ग में भी ये माना जाता है कि भगवान जो है सर्व संबंधी है मनुष्यों, आत्माओं के। तो अगर ऐसे देखा जाए, तो क्या सभी आत्माएं इतनी सक्षम है जो सभी को वर्षे की प्राप्ति करा सके, सुख शांति दे सके? जो स्वयं अशांत है, दुखी है, और फिर सबको सुख शांति कैसे दे सकते हैं? इसी टॉपिक में हमने समझा था, जैसे भगवान के लिए कहा जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, या ये कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये सभी मनुष्य आत्माएं भगवान के लिए कहती है। अगर स्वयं ही भगवान है, आत्मा सो परमात्मा है, तो ये कहने की दरकार क्या है? इसके अलावा भक्ति मार्ग में जैसे भगवत गीता में भगवान पिता है, इसके लिए कई सारे श्लोक मिलते हैं। तो पिता है, तो पिता से तो वर्षा मिलता है। अब आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है, तो वो कौन सा वर्षा और किसको देते हैं? जब स्वयं पिता है, तो संतान कौन हो जाएंगे फिर? और वो वर्षा किसको देंगे? और वर्षा देने के लिए क्या उनके पास उतनी क्षमता है? तो इसका सब उत्तर तो स्पष्ट है कि नहीं है। आत्माओं में इतना गहरा ज्ञान ही नहीं है सृष्टि का, जो इस तरह की प्राप्तियां वो अन्य आत्माओं को करा सके। इसी तरह से हमने इस बात को भी समझा था, भगवान जो है, भगवान के लिए भगवत गीता में कहा है कि भगवान पिता है। जब भगवान सारी सृष्टि के पिता अर्थात बीज है, तो बीज तो एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं। तो इस आधार से भी सभी आत्माएं पिता कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा हमने और भी ऐसे श्लोक समझे थे, जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान मुक्तिदाता है, लिबरेटर है, सबको दुखों से छुड़ाने वाले हैं, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले हैं। तो यदि आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर भगवान ने तो भगवत गीता में ये बात कही है, मामेकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में जाने से परम पद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, कर्म बंधन से छूट जाते हैं। लेकिन क्या आत्माएं जो स्वयं बंधन में फंसी हुई है, वो इस तरह की बातें अन्य मनुष्य आत्माओं को कह सकते हैं क्या? तो इसका स्पष्ट उत्तर है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्माओं में सभी को मुक्ति दिलाने की क्षमता नहीं है। और इसीलिए ही भगवत गीता में इस तरह के श्लोक भी मिलते हैं कि भगवान को कोई जानता ही नहीं है, तो फिर प्राप्तियां कराएंगे कैसे? इससे ये बात स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा ये माना जाता है, लेकिन वास्तव में मात्र ये एक गलत फहमी है। वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा है ही नहीं। इसीलिए ही भगवत गीता में भगवान को जानने का उल्लेख आया है, और जान करके जो प्राप्तियां होती है उसका उल्लेख आया है। इसके अलावा भगवान को कोई भी नहीं जानते, जिस कारण नेति नेति के रूप में भी द्वापर युग से ही प्रचलन फैल गया। तो इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट है, आत्मा सो परमात्मा वास्तव में नहीं है,
लेकिन न जानने के कारण इस तरह की गलतफहमी फैलाई गई है। अभी आगे इसी टॉपिक में और श्लोकों को हम देखते हैं जिसमें ये बात स्पष्ट की हुई है, आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते। आगे भगवत गीता के कुछ और श्लोक हम देखते हैं। तो आज की क्लास में, ये पिछले क्लास में भी इस श्लोक को देखा था, इसे रिवाइज करके आगे का टॉपिक हम देखेंगे। आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख गीता में क्यों है? 12वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7, इसमें बताया है, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो इस श्लोक में यह बात स्पष्ट है कि मेरे में मन बुद्धि वालों का मैं अति शीघ्र ही जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान जो है इस दुख के सागर से, विषय वैतरणी नदी से सभी को पार कराते हैं, और पार कराने के लिए भी बताया जो भगवान को याद करते हैं। अब याद तो वही कर पाएंगे जो भगवान को जानेंगे, और भगवान को जानकर याद करके ही इस दुखी संसार से मुक्ति होती है। तो जरूर आत्माएं जो है वो भगवान को नहीं जानती है, इसीलिए ही भगवत गीता में भगवान ने इस दुखी संसार से पार करने का उपाय बताया हुआ है, या भगवान स्वयं पार लगाते हैं, ये बात बताई हुई है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 14वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी भगवान की शरण में जाने से अव्यभिचारी याद के द्वारा इस माया को पार कर सकते हैं, ऐसे बताया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। तो इसमें भी बताइए, दुनिया में ही वास्तव में सारा माया का जाल फैला हुआ है, और इस मायावी दुनिया से तभी निकल सकते हैं जब भगवान को जानकर अव्यभिचारी याद कर सकते हैं, और याद से ही मुक्ति हो सकती है। भगवान स्वयं मुक्ति दाता है, लिबरेटर है, वो तभी हो सकता है जब भगवान को पहचान कर याद करेंगे। इससे स्पष्ट है कि भगवान को कोई जानते नहीं है, तभी तो भगवान ने मुक्ति का रास्ता बताया हुआ है। भगवत गीता में कई ऐसे श्लोक भी मिलते हैं जिसमें ये बताया है, मेरे भाव को पाते हैं, मुझ तक पहुंचते हैं। तो जरूर सभी पहले से ही आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तभी तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया हुआ है। अब भगवत गीता में कहीं ये नहीं आया है कि सभी मेरे में लीन होकर के पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। भगवान तक पहुंचने की बातें आई हुई है, तो इसका मतलब यही है कि जरूर कोई भगवान को जानते नहीं, ना ही आत्मा सो परमात्मा का स्वरूप है, तभी ये रास्ते या उपाय बताया हुआ है। इससे संबंधित जो पॉइंट है, वीसीडी नंबर 1299, वीसीडी नंबर 1299, तुम आत्माओं का बाप एक ही है, परम पिता परमात्मा, इसीलिए सब आपस में भाई भाई हो। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से सभी को वापस जाना है, जो भी मनुष्य मात्र है सभी का पार्ट अभी पूरा होता है, फिर बाप आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, अर्थात इस विषय विकारी दुनिया से पार ले जाते हैं। गाते भी है, माझी मेरी नैया पार लगाओ। इसी तरह से ये आत्मा की यात्रा है परम पिता परमात्मा के पास जाने के लिए। तो इसका मतलब भगवान के पास पहुंचने के लिए ही याद की यात्रा या याद के द्वारा मुक्ति का टॉपिक बताया हुआ है।
तो इससे स्पष्ट है कि सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आगे है, इसी टॉपिक संबंधित पॉइंट है, परमात्मा की याद से ही पार हो जाते हैं। बीसीडी नंबर 828, बीसीडी नंबर 828, 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान को बागवान, माली, खिवैया कहा जाता है। कैसा अच्छा फूलों का बगीचा बनाते हैं नई दुनिया का। शरीर रूपी नैया को खेल करके विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। ये बातें भी तुम अभी समझते हो। जानते हो कि बाप ही आकर के विषय सागर से पार ले जाते हैं। ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। कौन सी है नैया? ये शरीर ही नैया है, आत्मा बिठैया है और बाप खिवैया है। तो तुमको अभी पता है हम कैसे पार जाते हैं। बेहद का बाप हमको इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां दुख की बात नहीं होती, जरा भी गफलत की बात नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम औरों को भी बताते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया है जो हमको मिला है। इसी तरह से परमात्मा की याद से ही कर्म बंधनों से मुक्ति का उपाय बताया हुआ है। बीसीडी नंबर 2280, बीसीडी नंबर 2280, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। कैसे बनता है? हैं? अरे जिसकी याद में जो कर्म किया जाएगा, मनसा जिस कर्म में लगाई जाएगी, तो जिसकी याद में लगाई जाएगी उसके साथ कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है? नहीं बंधेगा? बंधेगा। कर्म बंधन बंधेगा। बंधन तो जरूर जो कर्म किया है जिसके साथ वो दुख देने का कर्म किया है या सुख देने का किया है? हैं? दुख देने का कर्म किया है तो बंधन में आ जाएगा। कर्म बंधन बंधेगा। पुण्य कर्म बनेगा या पाप कर्म बनेगा? पाप कर्म बनेगा। और पुण्य कर्म कब बनता है? बाप की श्रीमत के अनुसार जो कर्म किया जाएगा वो पुण्य कर्म बनेगा। पाप करे तो दुख देने की बात हो गई, और सुख देवे तो पुण्य कर्म हुआ। तो ये हुआ कर्म। और फिर अकर्म कब होता है? कर्म। कर्म ही न बंधन बंधे, न सुख का बंधे और न दुख का। तो किसकी याद करे? जो न सुख का बंधन बंधे न दुख का बंधन बंधे। ऐसी याद किसकी है? हैं? शिव की।
जैसा संग बुद्धि से वैसा रंग लगेगा। शिव जो है करता है कि अकर्ता? शिव क्या है? अकर्ता। उसको तो अपनी देह ही नहीं है, तो आत्म की स्थिति में सदैव रहता है। स्व स्थिति में रहने वाला कर्म इंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा, किसी में प्रवेश करके मान लो कर्म करता है स्व स्थिति में रह करके, तो उसका कर्म बंधन बनेगा है? न सुख का बंधन बनेगा न दुख का बंधन बनेगा। तो वो तो सुख दुख दोनों से परे है। तो उसकी याद में रह करके जो भी कर्म तुम बच्चे करेंगे तो तुम्हारा भी क्या बनेगा? अकर्म बन जाएगा। आगे है इसी तरह से यहाँ पर अगले श्लोकों को देखते हैं। परमात्मा की याद से मुक्ति का उल्लेख गीता में क्यों आया हुआ है? इसके लिए 6वें अध्याय का 45 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्म में संपूर्ण सिद्ध हुआ विष्णु रूप परम गति को पाता है। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है, योगी जो है योग लगाने के बाद अपने पापों को भस्म करते हैं और पापों को भस्म होने के बाद फिर वो परम गति की प्राप्ति करते हैं। तो परमात्मा की याद से विकर्म विनाश होते हैं और परम गति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45 है, प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। तो भगवान की याद से, जैसे हमने पहले समझा कि भगवान को जानने से मुक्ति होती है, इसी तरह भगवान को जानकर जो याद करते हैं उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो जरूर आत्मा सो परमात्मा नहीं है, तभी ही यहाँ पर भगवान को जान करके मुक्ति का उल्लेख बताया हुआ है। VCD नंबर 1103, VCD नंबर 1103, परमात्मा की याद से ही पाप कर्म भस्म होते हैं। आत्मा तो पाप करने वाली भी है और जब भगवान आते हैं तो पुण्य का कार्य भी करती है ईश्वरीय सेवा के आधार पर। आत्मा को याद करने से पाप भस्म नहीं होंगे, ऐसे को याद करने से पाप भस्म होंगे जो कभी पाप पुण्य के चक्कर में आता ही नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 943, VCD नंबर 943, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जल जावेंगे इस योग अग्नि से। किस योग अग्नि से? आत्मा और परमात्मा के मिलन से। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे। कब थे? सृष्टि के आदि में, आदि काल में ही तुम सतो प्रधान थे। अभी तमो प्रधान बने हो, फिर याद से ही सतो प्रधान बनना है। तो इस तरह से भगवान को याद करने से एक तो पाप भस्म होते हैं, सतो प्रधान बनते हैं। और VCD नंबर 677, VCD नंबर 677, पतित दुनिया में सब पतित, पावन दुनिया में सब पावन। तो पावन दुनिया कहाँ से आवेगी? जरूर जो पतित आत्माएं है वह परमात्मा बाप से बुद्धियोग लगा करके बुद्धि को शुद्ध बनाती है। मन बुद्धि में शुद्ध संकल्प चलते हैं, शुद्ध संकल्पों से संकल्पों की शुद्धि होने से वाइब्रेशन शुद्ध हो जाता है। यहाँ जो हमने 45वां श्लोक देखा जिसमें बताया है कि निरंतर के योग अभ्यास से पाप धुल जाने के कारण परम गति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट समझे हैं उसमें इन्हीं बातों का उल्लेख है। जब याद से पाप कर्म भस्म हो जाते हैं
तो उसी आधार से फिर आत्मा भी जो है अपने पापों को भस्म करती है, और भगवान की याद से पाप इसलिए भस्म होते हैं क्योंकि भगवान जो है वो पाप पुण्य के चक्कर में आता ही नहीं। अब आत्माएं सो परमात्मा हो नहीं सकते क्योंकि आत्माएं जो है वो लेपछेप वाली है और भगवान निर्लेप है। आत्माओं को कोई ये नहीं कहेगा कि आत्माएं निर्लेप है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आती है। दूसरा पॉइंट यहाँ जो हमने समझा, आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्थात याद के द्वारा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान बनने वाले ही सतो प्रधान सृष्टि में जाते हैं, अर्थात परम गति की प्राप्ति करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट हमने समझा, बाप से बुद्धि योग लगा करके ही शुद्ध संकल्प शुद्ध वाइब्रेशन बनते हैं, जिससे कि पावन दुनिया में जाते हैं। तो पाप धुलना और जिसके लिए भगवान को जानकर याद करना, याद से ही मुक्ति की बात यहाँ बताई हुई है। आगे है अगला पॉइंट, इसी टॉपिक पर कि आत्मा परमात्मा की याद से ही मुक्ति का उल्लेख दूसरे अध्याय का 39 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 है। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तुम इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। तो इसमें बताया हुआ है भगवान जो श्रीमत देते हैं, इस श्रीमत को जान करके उस श्रेष्ठ मत से युक्त हुआ तो कर्म के बंधनों को नष्ट कर देगा। और 9वें अध्याय का 28 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28 है, शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इसमें भी बताया है शुभ और अशुभ फल वाले कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उनसे पूरा ही छूटा हुआ समुचित त्यागी योग युक्त आत्मा मुझको ही प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर योग युक्त आत्मा अर्थात भगवान से योग लगाने वाले, तो जान करके जो योग लगाते हैं वो फिर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की याद से ही मुक्ति का उल्लेख यहाँ बताया हुआ है। और इसी के लिए ही VCD नंबर 2364 VCD नंबर 2364, जब मैं साकार सृष्टि पर आता हूँ, साकार तनधारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता हूँ, तब मुझे शिव कहते हैं। उससे पहले मैं कहाँ का वासी, परम धाम वासी, परे ते परे धाम, साकार सृष्टि के पास। फिर साकार सृष्टि पर आने की क्यों बात हो गई? मुझे कहने वाला कौन है? साकार जो कहता है, जब हम यहाँ भी आते हैं तो इस साकार सृष्टि में छुड़ाने के लिए, काहे से छुड़ाने के लिए? इस विकारी देह के बंधन से छुड़ाने के लिए। तो भगवान की याद से ही मुक्ति होती है, कर्म बंधनों से दुखों से मुक्ति होती है। तो भगवान तो वास्तव में कर्म बंधन से परे निराकारी लोक में रहने वाले हैं, और वो खास सभी आत्माओं को इस बंधन से छुड़ाने के लिए ही इस सृष्टि पर आते हैं। अगला पॉइंट है, इससे संबंधित भगवान को लिबरेटर मुक्तिदाता भी कहा जाता है, दुखों से छुड़ाने वाले, कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले भी कहा जाता है। अब जब सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा जो मूल है वो किनको दुखों से छुड़ाएंगे, किनको कर्म बंधनों से छुड़ाएंगे? वास्तव में भगवत गीता में भी और भक्ति मार्ग में भी भगवान को लिबरेटर या मुक्तिदाता कहा है, अर्थात जरूर सभी बंधन में फंसे हैं और उन्हें मुक्ति की आवश्यकता है। तो इससे ये बात भी स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते। VCD नंबर 708 VCD नंबर 708
13 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा को लिबरेटर कहते हैं। हम सब आत्मा हैं, आत्माओं को परमात्मा बाप से मिलना है। सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक ही निराकार है। हम आत्माएं भी निराकारी दुनिया से आते हैं, परंतु हम आते हैं तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। 84 के चक्र में आकर देह का लगाव लग जाता है। परंतु आत्माओं का जो बाप है वो इस षष्ठी पर जब आते हैं तो उनको देह का लगाव नहीं लगता। वो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। गाइड भी निराकार, लिबरेटर भी निराकार, परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कब कृष्ण को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आए लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। तो इस पॉइंट में जैसे बताया कि भगवान ही लिबरेट भी करते हैं और लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए सभी को गाइड भी करते हैं। तो भगवान को जो जानेंगे, याद करेंगे, तभी ही भगवान से जुड़ने के बाद ही कर्म बंधनों से मुक्ति होती है। तो बंधन में तो आत्माएं फंसी हुई है, तो उन्हें परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप नहीं है। आगे, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने का उल्लेख गीता में क्यों आया हुआ है? भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसीलिए भगवान को जानना चाहिए। अब ये जो मान्यता है आत्मा सो परमात्मा, इस अनुसार तो सभी स्वयं को जानते ही है, अर्थात भगवान को अगर स्वयं परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा को भी जानते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ऐसे है नहीं, इसीलिए गीता में बार बार भगवान को जानने के बारे में और कोई भी नहीं जानते हैं इस बात का उल्लेख मिलता है। जैसे 7वें अध्याय का 26वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्लोक का अर्थ है कि मैं संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझको कोई नहीं जानता है। और 9वें अध्याय का 11वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। तो इस श्लोक में भी बताया है कि मूर्ख लोग भगवान का जो श्रेष्ठतम परमात्मा भाव है उसे नहीं जानते हैं। तो भगवान को नहीं जानने का उल्लेख इस श्लोक में भी। इसी तरह 7वें अध्याय का 3 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 3 है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। तो इसमें बताया है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ये सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कोई ही यथार्थ रीति जानता है। तो यदि सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो यहाँ पहली बात तो ये बताई है कि हजारों मनुष्य आत्माओं में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात सिद्धि माना भगवान को प्राप्त करने की बात।
और इन सिद्धकर्ताओं में भी कोई ही यथार्थ रीति मुझे जानता है। तो इससे स्पष्ट ये है, एक तो सभी आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप हो नहीं सकते, क्योंकि इस श्लोक के अनुसार तो बहुत कम जो बताया है, कोई में भी कोई भगवान को जानते हैं। तो ऐसे सिद्ध करने वाले सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, इससे भी ये बात स्पष्ट है कि सभी आत्माएं जो है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकते। इसी तरह से 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24 है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। इस श्लोक में भी ये बात बताई हुई है कि यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला भगवान ही है, और उसके बावजूद भी मुझको वास्तविक रूप से नहीं पहचानते हैं, अतः पतित हो जाते हैं। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसीलिए ही ये बात यहाँ स्पष्ट होती है कि भगवान के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही सभी पतित हो जाते हैं, नीचे गिरते। अब भगवान को तो पतित होने की बात ही नहीं है, वो सदैव निर्लेप है। और यहाँ बताया है कि जितनी भी आत्माएं हैं वो पतित होके नीचे गिरती है, और कारण भगवान को न जानना। तो इससे ये स्पष्ट है कि भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए ही बताया है कि परमात्मा भाव को कोई नहीं जानते, भगवान को कोई जानते नहीं, इसीलिए कोई ही है जो सिद्धि के लिए यत्न करते हैं। तो जानते नहीं है तभी तो पुरुषार्थ करते हैं जो प्राप्ति हो, और वास्तविक रूप को न जानने के कारण ही सभी पतित हो जाते हैं। आगे है, इस टॉपिक संबंधित यहाँ बीसीडी पॉइंट्स है। आत्मा सो परमात्मा अगर है तो परमात्मा को जानने का उल्लेख क्यों मिलता है? बीसीडी नंबर 1590, बीसीडी नंबर 1590 समझाया जाता है, परमपिता परमात्मा को जानते हो? कहते नहीं जानते हैं। अरे तुम कहते हो ना, ओ गॉड फादर पुकारते हो ना, परमपिता परमात्मा तो जरूर पुकारते हो, तो जानते हो, तब तो कहते हो, तो फिर पूछते क्यों हो? अगर उनको जानते ही नहीं तो क्यों कहते हो गॉड फादर? बुद्धि में क्या रहता है कि ऊपर में कोई परमपिता परमात्मा है जरूर, परंतु उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे सुख मिलता है तो घड़ी घड़ी पुकारते हो। ये फिर उल्टा ज्ञान मिला, आत्मा सो परमात्मा। जानते तो कोई भी नहीं कि ये किसका गायन है, आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चे जानते हो, परंतु है तो जरूर जो कोई भी नहीं जानते हैं। और ऋषि मुनि भी बेअंत कहते रहते हैं, हम जानते नहीं है परंतु है जरूर। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी इस बात को समझा था, यहाँ भी ये बात इस तरह से गलतफहमी के रूप में कई बार बताते हैं। इस पॉइंट में तो ये बात समझाई हुई है, ऋषि मुनि भी बेअंत कहते हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन आत्मा सो परमात्मा है जरूर। तो वास्तव में ये आत्मा सो परमात्मा का गायन सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएं भगवान हो ही नहीं सकते। ये तो सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकती है, इसीलिए क्योंकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन इस बात को कई बार भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि हमारे अंदर ही भगवान है और हम उनके उस स्वरूप को नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान अगर सभी के अंदर बैठे हुए हैं
इस मान्यता के अनुसार भी कि आत्मा सो परमात्मा है, लेकिन हम अपने अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं जानते हैं। तो अगर ऐसे है तो भगवान जो है वो स्वयं अपना परिचय देते हैं, और भगवान इस तरह से किसी भी मनुष्य आत्माओं के अंदर शांत कैसे बैठे रहेंगे, वो देखते रहेंगे क्या कि अंदर जिसमें भी भगवान का वास है या वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा में जो गुण शक्तियां है वो इस तरह से सुप्त होकर के तो नहीं बैठेगी कि वो मनुष्य हिंसाचार करे, भ्रष्टाचार करे, विकारी बने, पतित बने और इस सृष्टि का पूरा पतन करते रहे। तो भी भगवान देखते रहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि गीता में जो बात बताई हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक से तो ये बात स्पष्ट है कि जैसे ही धर्म ग्लानि आदि को पहुंचने वाली है, तो वैसे ही भगवान इस सृष्टि पर पहुंच जाते हैं। तो वो इस सृष्टि का बेहालपन देख नहीं पाते हैं, तो सृष्टि के उद्धार के लिए आने का उल्लेख गीता में है। अब अगर आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर परमात्मा सबके अंदर इस तरह से शांत होकर कैसे बैठेंगे। तो यहाँ पर ये बात ये माना जाता है कि आत्मा सो परमात्मा का गायन प्रचलित हुआ है, तो है वो जरूर, लेकिन वो किसके लिए है, सभी के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो कोई एक हस्ती के लिए है। इस आधार से ही ऋषि मुनि इस बात को मानते हैं कि कोई तो है ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है, लेकिन सभी के लिए ये मान्यता जो फैलाई गई है ये अनुचित है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1656, VCD नंबर 1656। अभी बाप समझाते हैं क्यों बेचारा शंकराचार्य न अपनी आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। वो तो कह देते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है, उनका कोई देश काल नहीं है, फिर तो आत्मा सो परमात्मा भी नहीं होने चाहिए। तो वो आत्मा को भी वो लोग तो नहीं जानते हैं ना, सिर्फ कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वो तो सिर्फ नाम मात्र कह देते हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जगह रहती है, परमात्मा और जगह रहता है। अभी आगे हैं। इसी टॉपिक से संबंधित और पॉइंट्स है कि परमात्मा को जानने के बारे में क्यों बताया जाता है। VCD नंबर 1398, VCD नंबर 1398। आगे तुम न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे ये परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कह दिया तुम परमात्मा हो। अबे किसने बताया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं ने और शास्त्रों ने बताया। तो आत्मा को या परमात्मा को जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ, देह भान आया, तो सभी भूल गए वास्तविक पहचान को। तो कोई ने इस बात को फैला दिया कि तुम सब परमात्मा हो, और एक गुरुओं ने और शास्त्रों ने बताया है वास्तव में तो परमात्मा को कोई भी जानते ही नहीं है। इसी तरह VCD नंबर 1656, VCD नंबर 1656, ये भी बच्चे जानते हैं कि हम तो आत्मा को भी नहीं जानते थे और परमात्मा को भी नहीं जानते थे। अपने बाप परमात्मा को जानते थे क्या? नहीं जानते थे, इसीलिए बिल्कुल बंदर। इतने सब जगत गुरु कहलाने वाले वो सब भक्ति मार्ग के हैं। वो बेचारे तो न आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही है जो आत्माओं को रियलाइज करा सकता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारा क्या पार्ट है? शंकराचार्य को बड़े से बड़ा विद्वान तो कहेंगे, परंतु वो आत्मा और परमात्मा को जानते तो नहीं है। VCD नंबर 1498,
VCD नंबर 1498। कोई मनुष्य नहीं है जो मुझ परमपिता परमात्मा को जानता हो कि मैं तो अपना काम करके छिप जाता हूँ। तो इन सब पॉइंट से ये बात स्पष्ट होती है, जैसे कि अभी हमने श्लोक देखे कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। सिद्धि के लिए यत्न करने वालों में कोई है जो जान पाते हैं। इसी तरह से भगवान जो शांति का दाता है, लेकिन उन्हें कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। जानते नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा कहना ये भी वास्तव में गलत बात है, जो कि शंकराचार्य या भक्ति मार्ग के गुरुओं ने फैलाई हुई है। आगे है VCD नंबर 1590 1590। परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। तो वो बाप कौन है, उनसे क्या मिलता है, ये कोई नहीं जानते। तो कौन है नास्तिक? सत्युग के देवताएं नास्तिक हैं या आज के भक्त नास्तिक हैं? है? भक्त कहेंगे नास्तिक हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। पुकारते हैं ओ गॉड फादर, क्योंकि दुख है तो बाप को पुकारते हैं, समझते हैं परंतु जानते नहीं हैं। ये बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ये प्रश्न तुम बच्चों से ही पूछा जाता है। सभी कहते हैं ओ गॉड फादर, फिर कोई कोई ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर सब फादर हो गए। जब सब फादर हो गए तो फिर पुकारेंगे किसको? ओ गॉड फादर। कहने की जरूरत है। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बच्चे पुकारते हैं, बाप कैसे पुकारेगा? समझाया जाता है परम पिता परमात्मा को जानते हो? कहते नहीं जानते। अरे तुम कहते हो ना ओ गॉड फादर, पुकारते हो ना परम पिता परमात्मा, तो जरूर पुकारते हो तो जानते हो, तब तो कहते हो। तो फिर पूछते क्यों हो? अगर उनको जानते ही नहीं तो क्यों कहते हो गॉड फादर? बुद्धि में रहता है। क्या बुद्धि में रहता है? कि ऊपर में कोई परमपिता परमात्मा है जरूर, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। बाप तो मोस्ट बिलवड है, उनसे सुख मिलता है, तब घड़ी घड़ी पुकारते हैं। ये फिर उल्टा ज्ञान मिला है, आत्मा सो परमात्मा। जानते तो कोई भी नहीं है। कि किसका गायन है? क्या? आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चे तो जानते हो, परंतु है तो जरूर। कोई भी नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहते रहे, हम जानते नहीं है, परंतु है तो जरूर। तो उनको भी नास्तिक तो नहीं कह सकते। समझते हैं कि फादर है, बुद्धि बंडर खाती है। ये क्या होता है जो बाप को जानते नहीं है? तुम बच्चे कहते हो बाबा, तो तुम वारिस हो, क्योंकि गॉड फादर कहते हो। अच्छा, फादर का वर्षा क्या मिलता है? बाप की बायोग्राफी बताओ। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता?
ये सर्वव्यापी से तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता। फादर कहने से तो वर्षा भी बताना चाहिए। अगर वर्षा की बात न बतावे तो बुद्धू है। लौकिक फादर का तो झट ऑक्यूपेशन बतावेंगे। तो गॉड फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? ये फादर फादर तो हर एक कहता है। अब बाबा ने पूछा कि वहां सतयुग में तुम फादर को जानेंगे, या तो समझते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, परंतु वहां तो समझते भी नहीं हैं कि गॉड फादर होता है। और आस्तिक नास्तिक की समझाने में बाप आ भी देते हैं। क्या समझाने देते हैं? जो बाप को जानते हैं वो है आस्तिक, और जो नहीं जानते हैं वो है नास्तिक। तो इस तरह से इस पॉइंट में भी हमने समझा कि परमात्मा बाप को कोई भी जानते नहीं है और इस दुनिया में सभी नास्तिक ही नास्तिक है। अगला पॉइंट भी इसी टॉपिक के लिए है। वीसीडी नंबर 2378, वीसीडी नंबर 2378, 3 घंटा 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनुष्य तो बेचारे कितने मुझे हुए हैं, और तुम भी कितने मुझे हुए थे। हा? मुझे हुए थे या मुझान निकल गई थी? है कितने मुझे हुए थे। तुमको क्या पता था? है पता था कि आत्मा परमात्मा सब आत्माएं नहीं हो सकती? तुमको पता था? है क्या समझते थे कि सभी आत्माएं सो परमात्मा। सुअर की आत्मा हो वो भी परमात्मा, कछुए की आत्मा कच्छ अवतार हो वो भी परमात्मा, मछली की आत्मा मत्स्यावतार हो वो भी परमात्मा। अरे भक्ति मार्ग में भगवान को परमात्मा के अवतार में क्या क्या दिखाई दिया? अरे भगवान जानवरों को समझाने के लिए आएगा या मनुष्यों को समझाएगा? तो जानवरों का अवतार लेकर आएगा क्या? है नहीं। तो भक्ति मार्ग में ये जानवरों के अवतार क्यों दिखाए? है क्योंकि जो आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं हैं तो जानवर बुद्धि, ऐसी जानवर बुद्धि कि बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाती। इस तरह से यहाँ हमने इस टॉपिक को समझा है कि भगवान को कोई जानते नहीं है, और भगवान को जानकर याद करते हैं तभी ही कर्म बंधन से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, इस विषय सागर से मुक्ति, कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए ही भगवत गीता में बार बार भगवान को जानने का और जान करके याद करके प्राप्तियों का उल्लेख मिलता है। अभी इसी तरह और कुछ अन्य श्लोकों को भी हम देखते हैं जिसमें भगवान को जानने का उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। एक तो 10वें अध्याय का 3 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3 है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापे है प्रमुच्यते। इसमें बताया हुआ है कि जो मुझको अजन्मा अनादि त्रिलोकी का महान शासक जानता है
वह मनुष्यों में मोह रहित हुआ, सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान को जो जानते हैं, तो जानने के बाद मोह रहित होकर के पापों से भली भांति मुक्ति का उल्लेख आया हुआ है। चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसमें भी बताया है कि मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जो तत्वों सहित जानता है, वह देह या देह भान को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से जन्म नहीं लेता, अर्थात इस दुखी दुनिया में नहीं आता। तो यहाँ भगवान के जन्म को या भगवान को जानने से ही फिर इस दुख की दुनिया से मुक्ति, जो अभी कुछ पीछे श्लोकों में हमने समझा, इस विषय सागर से पार ले जाते हैं भगवान, तो उस दुनिया से ही मुक्ति हो जाती है। इसी तरह 18वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55 है, भक्त्या मामभिजानाति यावान्य चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस श्लोक में बताया है, उस श्रद्धा भक्ति भावना से मैं जो और जैसा हूं, मुझे तत्वपूर्वक भली भांति जान जाता है और मुझको तत्वतः जानकर तत्पश्चात परम ब्रह्म लोक में प्रवेश पाता है। तो भगवान को तत्वपूर्वक यथार्थ रीति भली भांति जानने के बाद ही नई दुनिया में, सतो प्रधान दुनिया में पहुंच सकते हैं, ऐसा उल्लेख है। चौथे अध्याय का 35 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इस श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख मिलता है। श्लोक है, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यात्मत् नथो मयि। इसमें भी बताया हुआ है, जिसको जानकर फिर से ऐसे मोह को नहीं पाएगा, फिर तो जिसकी आत्मा में समस्त प्राणियों को मुझ में ही स्पष्ट देखेगा। तो इसमें बताया है, भगवान को जो जान लेते हैं वो फिर मोह रहित हो जाते हैं। जैसे कि 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 3 में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भगवान को जान लेते हैं, क्योंकि वो सृष्टि बीज है, उस बीज को जानने के बाद जैसे बीज को अगर पा लिया तो सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है, तो भगवान को प्राप्त करने के बाद अन्य जगह से मोह हट जाता है। तो भगवान को जानने से क्या प्राप्ति होती है, इन बातों का उल्लेख इन श्लोकों में मिलता है। तो आत्मा सो परमात्मा अगर है, तो फिर भगवान को तो जान रहे हैं, क्योंकि अपने में ही भगवान बैठे हुए हैं, हम स्वयं भगवान के स्वरूप है, तो भगवान को जानने की आवश्यकता क्या, क्योंकि खुद को जानना है फिर तो। लेकिन यहाँ बताया हुआ है परमात्मा को जानने का बार बार जो गीता में उल्लेख है, तो इसका मतलब ये जो द्वापर युग से गलतफहमियां फैलती गई, वैरायटी प्रकार से अनेक गुरुओं के द्वारा, शास्त्र भी तो मनुष्यों ने ही लिखे, तो जिन्होंने जैसे जैसे समझा, भगवान के बारे में कल्पनाएं करते गए और वैसी वैसी बातें शास्त्रों में लिखी, अपने अपने किताबों में, और गलत फहमी के रूप में फैलाई गई। और इसी के कारण से वास्तव में आत्माएं एक तो परमात्मा से वंचित हो गए, दूसरा दुर्गति में प्राप्त हुए, दुर्गति को प्राप्त हुए। तो इसी के कारण से अगर सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो भगवत गीता में भगवान बार बार जानने का उल्लेख क्यों कर रहे?
जरूर कोई जानते नहीं है और गलत फहमी फैला करके अपना नाश कर रहे हैं। इसीलिए भगवान सचेत करने के लिए बार बार अलग अलग प्राप्तियों के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान को जानना जरूरी है। आगे अगले श्लोक इसी टॉपिक के लिए समझते हैं कि भगवत गीता में किस तरह से परमात्मा को जानने का उल्लेख मिलता है। आगे है 10वें अध्याय का 7वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7 है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इसमें संशय नहीं है। 15वें अध्याय का 19 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 श्लोक है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात जो पूरा मूर्ख नहीं, मुझको ऐसे ही आत्माओं में सर्वोत्तम को समझता है, वह सब कुछ जानने वाला मुझे सर्वभाव से याद करता है। तो भगवान को जान करके ही भगवान को याद करते हैं, इस बात का उल्लेख इस श्लोक में बताया है। और 13वें अध्याय का 12वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। तो इसमें बताया है जो जानने योग्य है, जिसे जानकर अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ वह आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर सत न असत कहा जाता है। तो भगवान को जानने से अमरता की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं अमर है, अमरनाथ कहलाते हैं, तो उन्हें जानकर के भी अमरता का अनुभव करते हैं। इसी तरह से 5वें अध्याय का 29 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 इस श्लोक में बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम श्रांतिम रुच्यति। अर्थात यज्ञ तपस्या के भोक्ता को, सब प्राणियों में मित्र रूप मुझको, त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान को जान करके किस तरह से शांति की प्राप्ति होती है, अमरता का अनुभव होता है। भगवान को जान करके जो भगवान से जुड़ जाता है, तो पहले से ही अगर सभी आत्माएं सो परमात्मा है, तो भगवान को जानने का उल्लेख क्यों किया है? क्योंकि जानने के बाद ही भगवान से जुड़ सकते हैं, जानने के बाद ही भगवान को याद करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अमरता का अनुभव कर सकते। ये सारी क्वालिटीज आत्माओं में तो है ही नहीं, और नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा भी नहीं है। आज के क्लास में इन बातों को हमने समझा है। अभी इन श्लोकों के द्वारा ही कुछ पॉइंट समझते हैं जिसमें इन बातों का उल्लेख मिलता है। आगे पॉइंट्स हैं। VCD नंबर 2367, VCD नंबर 2367। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्थात जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ रूप में जानता है, वही मेरे निकट पहुंच सकता है। अगर नहीं जानता है
तो मेरे निकट नहीं पहुंच सकता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 245, VCD नंबर 245। जो खुद ही कर्मों की गुह्य गति को 100% जानने वाला होगा, वो कर्म बंधन में आवेगा क्या? जो दूसरों को कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, राजयोग सिखाने वाला है, बताता है तुम बच्चे कर्म योगी बनो, हठ योगी न बनो। हाथ पांव बांध करके बैठ गए और भगवान को याद करने लग पड़े, ये आर्टिफिशियल याद है। कोई महबूब अपनी महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है। कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी। कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती। रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है, वो असली याद है। याद को मनुष्यों ने भगवान की याद को आर्टिफिशियल बना दिया। ढोल मजीरा बजाए बजाए करके याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं, वो सब है हठ योग, जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? इसीलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को, तो भगवान को जानते नहीं है। ये बात इस पॉइंट से स्पष्ट होती है, क्योंकि जो जानेंगे तो वो सही रीति याद करेंगे। अब भगवान को सही रीति जानते ही नहीं है, तो इसीलिए ही आर्टिफिशियल जबरदस्ती हठयोग पूर्वक याद करते हैं। आगे है VCD नंबर 1604, VCD नंबर 1604। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप मिला तो सब कुछ मिला। बाप मिला तो सब कुछ मिला। क्या मिला? बिंदी मिल गई? हाँ, तो क्या मिला? किसी ने कहा सुख शांति का वर्षा मिला। दुनिया से तो दुख मिलता है और बाप से तो सुख मिलता है। सुख का भंडार मिलता है, पहले शांति मिलती है फिर सुख मिलता है। ये सुख शांति का वर्षा सिवाय सुख के सागर, शांति के सागर बाप के और कोई भी दे नहीं सकता है। तो बाप से ही सुख शांति का वर्षा मिलता है, अर्थात भगवान को जानने के बाद ही, जैसे कि हमने समझा अमरलोक की प्राप्ति होती है, वैसे सतो प्रधान दुनिया की प्राप्ति होती है, भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये सारी प्राप्तियां जो बताई है, तो उसके लिए भगवान को जानकर याद करने की बात है। VCD नंबर 2233, VCD नंबर 2233। बाप को न जाना तो फिर उसके वर्षे का जो मिल्कियत मिलती है उसको भी नहीं जानेंगे। बाप को न जानने से मिल्कियत को भी नहीं जानते हैं, तो वो नास्तिक ही कहे जाते हैं। यहाँ ये पॉइंट सारे इसी प्रसंग में लिए गए हैं। जैसे भगवत गीता में अभी तक हमने श्लोक समझे कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, तो जैसे कि न जानने के कारण ही कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है। किसी के लिए बताया कि न जानने के कारण ही फिर मूर्ख बन जाते हैं। जो मूर्ख है वो फिर भगवान को पहचान नहीं पाते। और फिर ये भी श्लोक हमने समझे कि भगवान को जानने के बाद क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो इसी प्रसंग में ये पॉइंट लिए हुए हैं कि भगवान को जो जानेंगे वो सुख शांति का वर्षा लेंगे। भगवान को जानेंगे तो भगवान का जो वर्षा है, जो मिल्कियत है, ज्ञान योग सुख शांति अखुट प्राप्तियां भी मिलती है। लेकिन जानते नहीं है तो नास्तिक है, और नास्तिक है तो प्राप्तियां भी नहीं होगी। VCD नंबर 2350, VCD नंबर 2350। ज्ञान माने जानकारी, उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में, पहले तो बाप की जानकारी। जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, तो सबसे पहले तो बाप को जानना चाहिए।
जो हमने गीता के श्लोकों में भी समझा है। तो आत्मा सो परमात्मा पहले से ही नहीं है। मूल रूप में आत्माएं सभी आत्माओं का अपना अस्तित्व है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसीलिए ही परमात्मा आखिर क्या है, उनका रूप, उनके गुण, कर्तव्य, इन सब बातों को यथार्थ रीति जानेंगे तो ही प्राप्ति हो सकती है। और VCD नंबर 1316 1316, बाप को जानने से तुम बच्चे सभी कुछ जान जावेंगे। परमपिता परमात्मा को जान, उनका वर्षा गति सदगति मिल जावेगी। परमात्मा हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं। अब आत्मा सो परमात्मा है तो सब कुछ जान लिया, क्योंकि बाप को जानने से सब कुछ जान जावेंगे। जो गीत बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में, तुझे पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां भी पा लिया। अब यदि हम ये सोचे गहराई से कि क्या ये बातें आत्माओं के लिए लागू होती है? भगवान को पाने से तो सारा जहां मुट्ठी में आ जाता है। तो आत्माएं सो परमात्मा है, तो आत्माओं को आज हर बात के लिए ठोकरें क्यों खानी पड़ रही? जब संसार उनका हो गया, सुख शांति उनकी हो गई, स्वर्ग उनका हो गया, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा है। और परमात्मा के पास तो ये सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध है, उनसे वो वर्षा जाता ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उसमें से अगर पूरा ही निकाल लिया जाए तो भी वो पूरा के पूरा ही बचता है। तो इसका मतलब भगवान से कितना भी कोई निकाल ले शक्तियां, गुण, शांति, तो भी उनमें वही बचता है। अब आत्माएं अगर परमात्मा का स्वरूप है तो फिर शांति के लिए क्यों भटक रहे, सुख के लिए क्यों माथा मारते हैं? दूसरी बात, गति पाए चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, इन सब बातों के लिए मेहनत क्यों करते हैं, हट्योग क्यों करते हैं? तो ये सबसे ये बात स्पष्ट है कि आत्मा है सो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसीलिए ही आत्माओं को भगवान को पाने के लिए यत्न या प्रयत्न या पुरुषार्थ करना पड़ता है। आगे इसी टॉपिक के लिए एक पॉइंट सुनते हैं। VCD नंबर 1625, VCD नंबर 1625। भगवान को पहचान कर याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। तो जब तक आत्मा शरीर का आधार न ले तब तक पार्ट बजाए नहीं सकती। वैसे तो परमात्मा भी हम आत्मा की तरह छोटा है, परंतु परमात्मा को बाप क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सदा पावन है, और आत्माएं तो सदा पावन नहीं है। वो परमात्मा को न जानते हुए भी उसको बाप तो कहते हैं ना। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वो बेसमझी से याद करते हैं। इतने जो भक्त हैं, सबका भगवान तो एक ही है ना, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित तो अनेक हैं,
और पतितों को पावन बनाने वाला एक है, जिसको साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं। गॉड फादर कहते हैं तो सबका फादर ठहरा ना। तो फादर को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े, और पावन बनने का उपाय तो बाप ने बता दिया है कि याद से ही पावन बनेंगे। याद कोई शरीर तो नहीं करता है, याद कौन करता है? आत्मा याद करती है। आत्मा क्या है? शरीर तो नहीं है, तो क्या है? आत्मा मन बुद्धि है। तो आत्मा जो पतित मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको संग का रंग चाहिए। किसके संग का रंग चाहिए? उस मन बुद्धि रूपी परमपिता परमात्मा का संग चाहिए, जो सदैव पावन है। यही उपाय है, और तो कोई उपाय है नहीं। परंतु पहचान कर याद करना पड़े। क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये सिर्फ लिख कर देवे कि बी होली, बी प्योर और बी योगी, परंतु इससे तो कोई समझ न सके। तो ऐसे स्लोगन लगाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ही नहीं सकेंगे। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है कि बी होली मन आत्मा पवित्र कैसे बने। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन में पवित्र संकल्प आवे, अपवित्र संकल्प कोई भी ना आवे, तो कहेंगे पवित्र आत्मा। बी होली, बी प्योर और बी योगी। अपवित्र आत्मा होगी तो अपवित्र संकल्प जरूर करेगी। फिर एवर प्योर परमपिता परमात्मा के साथ योग तो लग नहीं सकता। कीच में कीच मिलती है तो पवित्र में ही पवित्र मिलेगा। तो सिर्फ ये लिख देने से कोई नहीं समझेगा कि बी होली, बी प्योर, बी योगी। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ ये है पवित्र बनो, बाप को याद करो। जब तक किसी को समझाया न जाए
तब तक कुछ भी समझ नहीं सकता। इस तरह से आज के क्लास में हमने मुख्य इस टॉपिक पर ही समझा है, आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान को जानने का उल्लेख आया है। तो जरूर कोई भी भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए ही भगवत गीता में बार बार भगवान को जानने के बारे में भगवान ने समझाया है, और भगवान को जानने के बाद ही उन्हें यथार्थ रीति याद करके प्राप्तियों का भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। इसके साथ ही आज के लिए 8 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न के उत्तर का ये टॉपिक यहाँ ही पूरा करते हैं, और गीता क्लास आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।